वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कल आप पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको टेंजेंट और नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बता रहे थे, जिसमें पहला पॉइंट आपने लिखा था, यदि कोई कर्व ओरिजिन से पास होता हो और ओरिजिन पे ही आपको टेंजेंट बनानी हो, तो जो उसका लोअर डिग्री टर्म है, लोएस्ट डिग्री टर्म है, उसको जीरो से इक्वेट कर दो डायरेक्टली एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और वो कर्व जिस पर नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन सेम होता है, वैसा कर्व है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 0। कल अपन ने उसका ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ आप याद रखिएगा। और उसमें एक्स वाई इक्वल्स टू 0 जो है वो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन है। यदि आप x बराबर 0 को टेंजेंट पकड़ोगे तो y बराबर 0 नॉर्मल हो जाएगा। यदि आप y बराबर 0 को टेंजेंट पकड़ोगे तो x बराबर 0 नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको कल लिखाई थी। और तीसरा पॉइंट आपको मैंने बोला था, हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड पॉइंट है, उसी में कंटिन्यू करेंगे। सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कुछ कर्व ले रहे हैं, उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं ऑन अ कर्व। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कल आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे थे, उसका थर्ड और लास्ट पॉइंट है, जो कल जाते जाते रह गया था। तो यहाँ पर अपन टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सीरियल नंबर, कर्व और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यहाँ पर सीरियल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर कर्व्स की इक्वेशन आ जाएंगी और यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो देखिए, स्टैंडर्ड कर्व हो गया, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, इनके तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको पता है, ये तो मैंने लिखे ही नहीं है, ये तो अपन जानते हैं, है ना। सर्कल का आपने लिखा हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशन, सर्कल के चैप्टर में जाके देखिएगा। इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपन ने लिखा हुआ है, पैराबोला का लिखा हुआ है और हाइपरबोला का भी लिखा हुआ है। ये तो है ही अपने पास। इनके अलावा कुछ और आपको यहाँ पर हम कर्व और पैरामेट्रिक इक्वेशन उनके लिख रहे हैं। बाकी आप वहां से देख के यहाँ पर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे सर्कल के लिए आपको याद होगा, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। ठीक है, मेंशन कर दें उसको यहाँ पे भी। चलो ठीक है, देखो पहला हम, जैसे हम कर्व की इक्वेशन ले लेते हैं, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लिखते हो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, क्योंकि आर तो क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वेशन में दे रखा है। ठीक है, तो आपको एक्स और वाई को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होगा, वो तीसरा वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होता है। यदि आप पैराबोला की बात करेंगे, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला, तो इसके लिए आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा था x बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280। यहाँ पर t जो है वो पैरामीटर होता है, जो पैरामीटर है उनको मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर t पैरामीटर आप लिखते थे। थर्ड पॉइंट था आपका इलिप्स का इक्वेशन, तो इलिप्स आप लिखते थे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इलिप्स चाहे स्टैंडर्ड रहे या फिर कॉन्जुगेट रहे, दोनों भी केसेस में इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन ए कॉस थीटा
और y बराबर b साइन थीटा लेते थे। यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, जो पैरामीटर है वो थीटा होता था। चौथा और लास्ट हाइपरबोला आप पढ़ते थे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमने लिया है। तो इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन थी एक्स बराबर ए सेक थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा। तो ये तो सर्कल, देखिए 5 कर्व आपने पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। तो उसमें से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये जो कर्व हैं, इन कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशंस ये हैं। और जो जो पैरामीटर है यहाँ पर, उन पैरामीटर को हमने अंडरलाइन किया है। जैसे यहाँ थीटा पैरामीटर होता है, यहाँ टी पैरामीटर होता है, यहाँ थीटा पैरामीटर होता है, यहाँ भी थीटा पैरामीटर है। जिनको अंडरलाइन किया हुआ है वो पैरामीटर है एक्चुअली। तो हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड कर्व विद देयर करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस को मेंशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं, जैसे फिफ्थ हमने यहाँ पर ले लिया x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल्स टू a पावर 2/3। ये मान लो कोई कर्व दिया है, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन अपन लेंगे x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, और y बराबर a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लेते हैं यदि कर्व का इक्वेशन ये आएगा x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर, क्योंकि जब आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे लेना है ताकि जो आप कर्व में डालें तो ये सेटिस्फाई हो जाए। तो आप जब कर्व में डालिएगा तो आप देखिएगा बोथ साइड इसमें इक्वल आ जाती हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लेते हैं x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा। जैसे एक और कर्व लेते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू a, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू। तो अब आप देखो यहाँ पर a cos 4 थीटा ले दें यदि हम a cos 4 थीटा, मतलब x बराबर, इफ यू टेक x बराबर a cos 4 थीटा एंड y बराबर a साइन 4 थीटा, तो देखो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस तरीके से एडजस्टमेंट करने हैं ताकि आप डालें और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। x बराबर a cos 4 थीटा, y बराबर a साइन 4 थीटा, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। तो अपना नेक्स्ट कर्व है x पावर n, इलिप्स जैसा ही है। और नेक्स्ट है कर्व की इक्वेशन 7th, x पावर n अपॉन a पावर n प्लस y पावर n अपॉन a पावर n इक्वल्स टू 1। इसको एक ही जगह b कर लेना। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना है। तो देखिए एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे ताकि आपका ए भी कट जाए, और जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन डालें तो वो सेटिस्फाई भी हो जाए। तो हम यहाँ पर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पर लेंगे वो x बराबर a cos थीटा पावर 2/n, क्योंकि 2/n पे जब n का पावर लगेगा तो cos स्क्वायर बचेगा, और जब आप x पावर n करेंगे तो e पावर n पे कहा, ठीक है। और y बराबर लेंगे b साइन थीटा पावर 2/n। आप चाहो तो अब इसको cos पावर 2/, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ये, इट कैन ऑल्सो बी रिटन cos 2/n थीटा। ये कुछ पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, याद रह जाएं तो ठीक है, और यदि नहीं रहते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 7th अपना कर्व हो गया। बाकी तो ये स्टैंडर्ड थे, ये तो अपन पढ़े हुए हैं, ठीक है। शुरू के 4 जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट कर्व देख लेते हैं सी स्क्वायर। अब इसका आप पूछ के बताइएगा सी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इंटू है, पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि सेटिस्फाई हो? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट कर्व हम यहाँ पे ले लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। तो दीज आर दी सम कर्व्स विद देयर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। लास्ट वाले दो बचे हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। इतना आपको याद रखना है। शुरू के 4 आपको याद हैं और टोटल 9 है, तो हमने 5 आपको बताया यहाँ पर। वो 5 देखिए, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको एक्स और वाई को ऐसा डालना है ताकि दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ जाए। देखो आप आता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन। ठीक है, आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। देख लीजिए, सेटिस्फाई करके देखिए, दोनों जगह डालिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर आना चाहिए। और लास्ट में तो इजी है बहुत, क्योंकि इन दोनों को बराबर करना है। पैरामीटर हम टी ले लेते हैं, तो बराबर करने के लिए देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, और इसलिए हम यहाँ पर y को टी क्यूब लेंगे तो x को हमको टी स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन जरूरी नहीं है आप टी लो, टी की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने x बराबर टी स्क्वायर ले लिया ताकि ये टी पावर 6 हो जाए। तो y बराबर मेरे को कितना लेना पड़ेगा, टी क्यूब लेना पड़ेगा ताकि ये भी, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया टी स्क्वायर टी क्यूब। तो दीज आर दी सम पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व देखिए, होते तो ये 4 ही हैं, लेकिन मैं आगे और भी जो क्वेश्चन आप देखोगे उन क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में या डेरिवेटिव में आप देखोगे तो कुछ ऐसे कर्व भी आ जाते हैं, और डायरेक्टली इनको डिफरेंशिएट आपको करना पड़ जाए तो यदि आप उसको पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएट करें तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ अरेंज करना होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। ऐसे क्वेश्चंस में पैरामेट्रिकली सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखे हैं कुछ कर्व के। ठीक है, और ये केवल इतना सा एडजस्टमेंट है कि हमको बेसिकली ये चीज को एडजस्ट करके ये पावर 2/3 बनाना था, तो हम एक को कॉस और एक को साइन लेते हैं और कोशिश करते हैं ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बने। तो यदि यहाँ पे 2/3 का पावर था, तो मैं जब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक्स पावर 3 ले लूंगा, सॉरी कॉस पावर 3 ले लूंगा। तो कॉस पावर 3 लेने से क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा। और ऐसे ही इसको साइन पावर 3 ले लूंगा तो 3 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हैं ये केवल ऑब्जर्वेशन से हैं कि हम ऐसा क्या डालें ताकि बोथ साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, और ये आ गया समझ में, तो फिर ये आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ 1/2 का पावर है, यहाँ 2/3 का पावर है, ऑलमोस्ट सेम है। और ये भी देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पर इसको अपॉन में डालोगे तो ए, अपॉन में डालोगे तो ए आएगा। यहाँ पर ए की बजाय ए और बी दिया है, मतलब इलिप्स जैसा है, ये इलिप्स जैसा है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से 2-3 बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कल का हेडिंग था, वो देखिए सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। कल आप जो लिख रहे थे उसमें सबसे ऊपर हेडिंग आपने डाला हुआ था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल
उसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट आपने लिख लिए थे, तीसरा पॉइंट बचा था जो आपको बोला था आज कंटिन्यू करूंगा। इतनी बातें हमको कल करनी थी, समय हमारे पास कल नहीं बचा था, इसलिए हमने आज इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये कल के पॉइंट को कंटिन्यू कर देना यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मेरी एक बात बड़ा ध्यान से सुने, हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि कल तक की थ्योरी पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, कल भी आपने क्वेश्चन कर लिया था। कल आपने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था दो कर्व के बीच में यदि आपको एंगल, इफ यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो आपको बताया था सबसे पहले कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दोनों के स्लोप निकालेंगे उसी पॉइंट पर, तो m1 m2 मिलेगा। वंस यू गेट m1 m2 तो फिर एंगल का फॉर्मूला अपन जानते हैं, दो स्ट्रेट लाइन मतलब दो कर्व के बीच में एंगल उस कॉमन पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। कल आपने ये पढ़ा था। और वो डिपेंड करेगा कि कर्व एक दूसरे को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने थ्योरी में डायग्राम बनाया था तो वहां तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराया था, और कल अपन ने दो क्वेश्चन किए थे, उसमें कर्व हमारे दो दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो जितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेंगे उतने पॉइंटों पर आपको एंगल निकाल के बताना पड़ेगा। और एंगल निकालने के लिए आपने क्या करना है, एंगल निकालने के लिए आपने कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व के स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, m1 m2 निकालना है और फॉर्मूला में डाल देना। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट रिवाइज कर दिया आपको, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन का आप आंसर करो और फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व्स। यदि यहाँ पर तो एक्यूट वर्ड डाल ही दिया, यदि एक्यूट एंगल नहीं भी डालते हैं, केवल एंगल पूछते हैं, तो भी आपने एक्यूट ही निकालना है। तो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन कर्व्स, दो कर्व मैं आपको दे रहा हूं उनके बीच में एक्यूट एंगल निकालिए। पहला है y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री at their point of intersection when x greater than 0, at their point of intersection when x ग्रेटर देन 0। आपको x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दिया है यहाँ पर, x ग्रेटर देन 0। तो ये वो वैसी सिचुएशन हो गई कल जब अपन दो कर्व को सॉल्व कर रहे थे, तो वो दो कर्व जैसे ओपन अपवर्ड दिया था और ओपन डाउनवर्ड दिया था, तो वो दो दो जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कर रहे थे और एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी कर रहे थे। तो अब आपको यहाँ पर दो दो एंगल निकालने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के सवाल आएंगे तो उसमें वहां पर मेंशन कर देंगे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन बनाना है तो कि हमको एक ही पॉइंट पर एंगल चाहिए, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आप केवल पॉजिटिव वाले पे बनाइए एंगल कितना होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया है वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, ट्राई करिए और आंसर आएगा तो मेंशन करिए। आपके पास 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब। मैं बाकी का सब रब कर दे रहा हूँ, कॉपी कंप्लीट करें भैया सभी लोग हैं, क्योंकि समय अब कम है और पढ़ाई बहुत सिंसियरली अब होना चाहिए। बोर्ड का एग्जाम भी देना है, 11th भी रिवाइज करना है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएंगी, स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम होने होंगे तो होंगे। ठीक है, और जेई मेंस की डेट जनवरी फेब मंथ में आना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए आप अपने आप को तैयार रखिए बिल्कुल हर चीज के लिए। तो समय अब जो है पढ़ाई का है, अब बिल्कुल जुट जाइए। अगस्त हो गया है खत्म, सितंबर हो गया है चालू। भाई आपके पास कंटेंट अभी बहुत बहुत चैप्टर अपन ने पढ़ के हो गए हैं। ठीक है, जो हो गया उन पर विचार करें, जो नहीं हुआ वो हम कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, भले ही हम एक्स्ट्रा लेके कराएं, लेकिन पहले जितना हो गया वो अपन को
रिवाइज होना जरूरी है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज तो आप समझ ही गए। मैं कर्व यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, y बराबर मॉड और y बराबर मॉड, और आपको फाइंड करना है एंगल जब x पॉजिटिव। ये क्वेश्चन का सार है, सार मैंने लिख दिया है। तो अब ये भी हटा देता हूँ। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी का भी नहीं आया अभी तक आंसर? चलिए तो बता दिया जाए, मतलब हाँ, ऋषभ बोधे करेक्ट है, इसके सामने tan इनवर्स भी आएगा। और मयंक चेक करें, कुणाल चेक करें। तो आप ध्यान से समझिए, देखिए मॉड से घबराना नहीं है, मॉड कभी आता है तो स्क्वायरिंग करके अपन इससे बच सकते हैं, क्योंकि मॉड का मतलब दो साइन है और दोनों y के बराबर हमको दे रखे हैं। तो प्लस माइनस ऐसा लेके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्लस ले लो तो यहाँ माइनस ले लो तो प्लस, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको अब आप ध्यान से समझिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक तो तरीका बेटा ये है कि आप इन दोनों कर्व को जब प्लॉट करोगे ना, हेलो, आ रही है सर आवाज। आवाज आ रही है नहीं, बीच में। चलिए ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, अब बीच में आवाज नहीं आ एक मिनट बताना था मम्मी ने। अरे एक मिनट रुक जाओ, ये
चलिए अभी सॉल्व करिए। तो नाउ, तो अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन डिस्कस करते हैं, मार्कर करने। हाँ, तो एक तो चीज ये है कि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका ग्राफ देखिए, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज ओपन अपवर्ड। फिर जब आप उसमें वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ किसका है? दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जब आप इस पे मॉड लगाएंगे तो व्हेन यू अप्लाई मॉड ऑन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है, ये पोर्शन मतलब ये तो देखिए अबव दी एक्स एक्सिस है, लेकिन अब इसके नीचे जो पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस ये वाला आ रहा था, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए इस तरीके से, ये हो जाता है इसका ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ है? दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये है तीनों के शेप, ठीक है। और सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में होगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री 3 यूनिट नीचे आएगा, और जब 3 यूनिट नीचे आएगा उसको जब ऊपर करोगे तो ग्राफ फिर से ऐसे ही दिखेगा। तो दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे मैं यदि प्लॉट करूं तो ये देखिए, ये दोनों ग्राफ इस तरीके से आपको दिखते हैं। दिस इज दी एक्चुअल ग्राफ। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला फंक्शन है, यहाँ से आया, यहाँ टकराया और ये चला गया, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री यहाँ पर आएगा और यहाँ चला गया। तो ये वैल्यू क्या है? प्लस माइनस वन। ये है वैल्यू प्लस माइनस रूट थ्री। तो अब ये दो कर्व एक दूसरे को, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको ये वाला जो पॉइंट दे रखा है ना, ये रूट टू दे रखा है, आपको इस पे निकालना। सॉरी, रूट टू कहाँ दे रखा था? आपको पॉजिटिव दे रखा था। हाँ, तो हम ये वाला जब पॉइंट निकालेंगे ना, तो ये दोनों कर्व को आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो 2x² बराबर 4 आता है, और 2x² बराबर 4 मतलब x² बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस रूट टू। तो ये वाला प्लस रूट टू आता है और ये वाला पॉइंट माइनस रूट टू आता है। तो हमको प्लस रूट टू पे पूछा था क्योंकि हमारा x कैसा है? पॉजिटिव। तो अब मेन ये है कि सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे? तो मैंने आपको वही बोला, मॉड का मतलब है दो साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर y बराबर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, और y बराबर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लिखा है। ये भी y के बराबर, ये भी y के बराबर, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और इसको मॉड साइन छोड़ के प्लस माइनस, मॉड साइन छोड़ के प्लस माइनस ले लिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लोगे ऑन बोथ, भाई कितने इक्वेशन बन सकते हैं? 4 इक्वेशन। कौन कौन से? पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव नेगेटिव ले लो। मतलब दो चीजें बनेंगी बेसिकली, या तो बोथ साइड सेम साइन होगा या बोथ साइड अपोजिट साइन होगा। तो जब आप बोथ साइड सेम साइन लिखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, क्योंकि माइनस वन बराबर माइनस थ्री नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरे को साइन अपोजिट रखना पड़ेगा। तो मैं यदि इस तरफ पॉजिटिव साइन ले लिया हूं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इस तरफ मैं कौन सा साइन लूंगा? मैं नेगेटिव साइन लूंगा, और स्क्वायर है ये। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x² बराबर 4 हो जाएगा, और 2x² बराबर 4 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस रूट टू। हम कौन सा कंसिडर करेंगे? प्लस रूट टू। तो ये मैंने वो लिखा हुआ। अब एक बार ये आ गया, तब तो अब आपके लिए क्या करना है? पहला काम था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दूसरा काम क्या था? इसी पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालना। तो सबसे पहले तो आप इस पॉइंट पर दोनों कर्व देख लो कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये तो मॉड लगा है। तो जब आप एट x इक्वल्स टू रूट टू की बात करते हो, तो x बराबर रूट टू पर पहला वाला फंक्शन जो है, यदि x को रूट टू डालोगे तो रूट टू का स्क्वायर टू, टू माइनस वन क्या होता है? वन, और वन पॉजिटिव नंबर है, मतलब अंदर का एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन रूट टू पे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मॉड साइन सीधा छोड़ सकते हैं। तो पहला कर्व ये बनेगा। बट दूसरे कर्व में जब आप x को रूट टू डालोगे तो ये टू माइनस थ्री मतलब नेगेटिव बन रहा है, और नेगेटिव बन रहा है इसलिए जब मॉड साइन छोड़ेंगे तो सामने माइनस देंगे। तो दूसरा वाला फंक्शन आपके पास क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री।
अब आपका दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो पहले फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे इस पॉइंट पर √2 पर, x बराबर √2 पर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2x। 2x में x को √2 डालोगे तो 2√2 आ जाएगा। और जब आप दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे एट x बराबर √2 पर, तो इसका डेरिवेटिव आता है -2x, तो ये -2√2 आएगा। ये m1 m2 आ गए, तो अपने पास पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद m1 m2 आ गया, एंड वंस वी गेट m1 m2 तब अपन फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए, वी नो दैट tan थीटा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ना इसको कैलकुलेट करेंगे, तो m1 माइनस m2 जब भी आप करोगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। ये हो गया m1 माइनस m2, और 1 प्लस m1 m2 करोगे तो माइनस का 7 आएगा। तो tan थीटा बराबर 4√2/7 आता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4√2/7। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। यह है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पर क्वेश्चन जो कल अपन ने किया था, थ्योरी पढ़ा था, मतलब कल अपन ने, आज उस पर एक और क्वेश्चन कराया। तो कल का जो पोर्शन बचा हुआ था वो कंप्लीट कराया, और कल की थ्योरी पर हमने एक क्वेश्चन करा। आज अपन एक और थ्योरी अब डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं पेज नंबर 3 पर, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप इसका, ठीक है? कॉपी कंप्लीट करना है। हाँ बोलो बेटा। सर वो सेकंड वाई में -x² कैसा है? ये x की जगह √2 डालेंगे यहाँ पर, तो √2 का स्क्वायर होता है 2, और 2 माइनस 3 होता है -1। तो आपको मॉड की प्रॉपर्टी यह है कि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन यदि पॉजिटिव रहा तो मॉड छोड़ के पॉजिटिव साइन लेते हैं, यदि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव रहा तो जब मॉड साइन छोड़ेंगे तो सामने नेगेटिव साइन लेंगे, तो इसलिए ये -x² + 3 हो जाएगा। समझ गया हर सोमवार से? यस। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। इनमें से कोई भी लेंथ आपको पूछी जा सकती है, और ये लेंथ पे भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, और किसी भी कर्व के लिए ये डिफाइन हो सकती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, हेडिंग डालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, 4 लेंथ होंगे। नेक्स्ट हेडिंग, पेज नंबर 3, हेडिंग है लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉमा सब टेंजेंट, कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और आप जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो यहाँ पर हर कंसेप्ट में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन है, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल हो, चाहे एंगल बिटवीन 2 कर्व्स आपने निकाला हो, या फिर रेट मेजरर की आपको बात करनी हो, सब जगह हमने कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का एप्लीकेशन देखा है। इसलिए चैप्टर को डेरिवेटिव का एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अब हम ये चारों लेंथ पे आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं, और हर बारी जिस कर्व के लिए आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल पूछा जाता है,
तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको वो कर्व दिया जाएगा। दूसरा, हर पॉइंट पर क्योंकि आपको एक डिफरेंट टेंजेंट और नॉर्मल मिलती है, तो आपको कर्व में वो पॉइंट भी मेंशन किया जाता है कि किस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालनी है या फिर नॉर्मल निकालनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन कंसिडर किए हैं। दिस इज अवर फंक्शन y बराबर, ये है हमारा फंक्शन y बराबर fx, और इस फंक्शन पर हमको कोई पॉइंट दिया है y बराबर सॉरी p, पॉइंट p बराबर x1 y1। तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बना देता हूँ। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है। तो दिस इज टेंजेंट लाइन, और ये टेंजेंट लाइन यदि एक्स एक्सिस को, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पे टच कर रहा है। और आप ये जानते हो कि टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन है, और ये एक्स एक्सिस को सपोज एन पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन में आपको केवल कर्व दिया जाता है, ये कर्व आपको देंगे, और कर्व पे ये पॉइंट आपको दिया जाता है। दो चीजें देंगे, कर्व की इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, और उस पर मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल बना दिए हैं। ये टेंजेंट आप किसको बोलेंगे? एक ऐसा लाइन जो इस पॉइंट से गुजरता हो और इस पॉइंट पर कर्व को टच करता हो, और इसी पॉइंट पर टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको नॉर्मल बोलेंगे। अब हमने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन किया है, इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है ये y1 हो जाएगा। ये y1 क्या है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो मेरे को y1 पता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पॉइंट पता है। तो अब ये जो PT होता है, इस PT को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो PT है ना, ये PT कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो TM है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये जो PM है, PN, ये PN को बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, और MN कॉल्ड दी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ वर्ड आप आगे सामने जोड़ लेना। ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये है लेंथ ऑफ TM का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये जो MN का लेंथ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये कहलाता है सब नॉर्मल का लेंथ। ये है टेंजेंट। PT का लेंथ, पॉइंट P से P तक का जो डिस्टेंस है, और पॉइंट P से N तक का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल है। तो टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल कैसे बनेंगे वो आपको यहाँ पर बनाया है। और अब एक चीज यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मेरे पास केवल कर्व पता है और मेरे को केवल पॉइंट पता है, और मेरे को कर्व और पॉइंट की हेल्प से ये सारी लेंथ लिखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ, थीटा। तो यदि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 दे रखा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसलिए हम इस वाले एंगल को भी क्या ले सकते हैं? थीटा। ये यदि थीटा लिया है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, यदि नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, तो ये थीटा कंसीडर किया तो ये थीटा हो गए। अब आपके पास सारी लेंथ बड़ी इजीली आ जाती है। देखिए, मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल PMT बना रहा हूं, और इन राइट एंगल ट्राइंगल PMT, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMT में वी हैव टू फाइंड PT का लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इन टर्म्स ऑफ व्हाट? हम इन टर्म्स ऑफ y1 लिखेंगे। तो y1 के टर्म्स में बनाना है, PT का लेंथ बनाना है, थीटा का भी यूज करना है। तो मैं इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले ले रहा हूँ? साइन थीटा ले ले रहा हूँ। इस एंगल थीटा का यदि हम साइन ले लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है अपोजिट, अपोजिट लेंथ है y1, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो है वो है PT। PT का लेंथ हमको चाहिए है,
तो क्योंकि हमको पीटी का लेंथ चाहिए तो हम पीटी को लिख सकते हैं y1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ऊपर आएगा तो बन जाएगा y1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी y1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर आएगा तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को बेटा आप क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा बेटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं m स्लोप। ठीक है, तो इसकी जगह पर m लिख देना, तो वो m एलसीएम आ जाएगा। तो y1 अपॉन m इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। So therefore, finally, length of tangent, लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम pt से डिनोट किए हैं और लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला है y1 अपॉन m स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। और एक्चुअली m की जगह पर जो है, m का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आप जानते हो किसी कर्व को यदि मैं किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर दूं तो उसको अपन ने यहाँ पर m लिखा है। तो अब मैं यदि ये dy बाई डी एक्स एट पी यहाँ पर लिखूं और dy बाई डी एक्स एट पी यहाँ लिखूं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा लेंदी दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। इसलिए मैं इतने की जगह पर m लिख दिया हूं। तो आपको करना क्या है? आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी का ये फॉर्मूला भर लर्न करना है। और इस फॉर्मूला में केवल और केवल दो बातें हैं। इस फॉर्मूला में केवल और केवल दो बातें हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए। और दूसरा हमको m चाहिए, बस। और m क्या है? कर्व का इक्वेशन देंगे तो कर्व के इक्वेशन को सीधा इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर देना तो हमको m मिल जाए। और y1 और m का वैल्यू सीधा यहाँ डालोगे तो यू गेट दी लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये पूरा मैंने डेरिवेशन किया है, आपके काम का ये केवल फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ टेंजेंट डायग्राम में दिखती कैसे, वो डायग्राम में पहले शो किया। और उसके लिए फॉर्मूला में केवल दो टर्म्स हैं, y1 और m के टर्म्स में लिखा है। y1 पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो कि हम कर्व को डिफरेंशिएट, क्योंकि कर्व हमको देंगे, पॉइंट हमको देंगे, तो ये पॉइंट पर ये कर्व को डिफरेंशिएट करके m निकाल लेंगे। बस एक पहला काम ये करना है, m निकालना है, बस m और y1 डालना, यू गेट दी आंसर। और चारों लेंथ, चाहे टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल या सब नॉर्मल, चारों लेंथ में y1 और m के टर्म्स में लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो पहली लेंथ आप देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। चलिए, वेरी गुड, डाउट नहीं है, अच्छी बात। छापा छापा लवकरात लवकर स्क्रीनशॉट गया। अभी मैं पेज नंबर 4 पर चल रहा हूँ सर और बाकी 3 लेंथ। हाँ बोलो सर, एक बार ये कैलकुलेशन एक बार फिर से समझाना, ये प्रूव कैसे किया? कौन सी कैलकुलेशन? ये प्रूव कैसे किए, एक बार फिर से बताना तो। इसमें साइन थीटा लिया, साइन थीटा y1 अपॉन पीटी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर पीटी को यहाँ, साइन को यहाँ कर दिया, साइन ऊपर आया तो कोसेक, कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट, कॉट होता है 1/10 और tan होता है क्या? m। तो tan थीटा की जगह पर m लिख दिया। तो ये 1/m स्क्वायर आएगा। 1/m स्क्वायर में m स्क्वायर एलसीएम लोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर हो गया। तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर में m स्क्वायर प्लस 1 यहाँ रख दिया और अपॉन का m स्क्वायर बाहर आएगा तो m हो जाएगा। समझ गया रवि कुमावत? यस सर। चलिए, अब हम ऐसी कैलकुलेशन और भी टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल में भी होंगी अभी रिपीट। तो चलते हैं पेज नंबर 4 पर। डायग्राम वही बना क्योंकि हम इसको देख देख के लेंथ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 4 पर हम यहाँ बात करें, फिर से हम यही वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, लेकिन अब हमको निकालना है सब टेंजेंट का लेंथ, मतलब टीएम का लेंथ।
और टीएम का लेंथ निकालने के लिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, भैया ये निकालना है, इसके टर्म्स में निकालना है। तो हमको इन दोनों में रेशियो पता है कि भाई ये दोनों कौन सा रेशियो होता है, टेन थीटा होता है। तो अपन टेन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा की जगह पर अपन क्या लेंगे, टेन थीटा। तो हियर वी टेक टेन थीटा। तो जब टेन थीटा लोगे तो वो होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट यहाँ पर अब टीएम आ गया, और हमको टीएम का लेंथ चाहिए। तो टीएम का जो लेंथ हो गया वो y1 अपॉन टेन थीटा हो गया, y1 अपॉन टेन थीटा हो गया। और ये यहाँ पर ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला बन गया y1 अपॉन m। m क्या है, आप m समझ रहे हो, m हर बारी यही होगा, m हर बारी यही होगा। m का वैल्यू एकदम फिक्स है। m बोले तो टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट P, x बराबर P नहीं, एट पॉइंट P पे, ठीक है। ये है, तो कहीं भी m लिखा है स्मॉल m, वो ये चीज है। तो मैं बार बार m को हर फॉर्मूला में डिस्क्राइब नहीं कर रहा। खत्म हो गया बेटा, ये यहीं पे ही निपट गया। ये हमारे पास सब टेंजेंट की लेंथ आ गई। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल और सब नॉर्मल निकाल के दिखा रहा हूँ। तो भाई ये जो ट्राइंगल पीएमटी है, इस पीएमटी में हमको दो लेंथ मिल जाती हैं, टेंजेंट की लेंथ मिल जाती है और सब टेंजेंट की लेंथ मिल जाती है। अब बचा वो दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। ये पीएमटी था, ये पीएमएन है। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल पीएमएन ले रहे हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएमएन, इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएमएन, पीएमएन, इसमें सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं नॉर्मल की लेंथ। नॉर्मल की लेंथ हमको किसके टर्म्स में चाहिए, y1 के टर्म्स में चाहिए। तो हम इस थीटा का कॉस भी ले सकते हैं, सेक भी ले सकते हैं, जो अच्छा लगे वो ले लो। मैं सेक थीटा ले लिया। भाई सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है सर हाइपोटेनियस, कितना दे रखा है, हाइपोटेनियस Pn, वही तो हमको निकालना है। और अपॉन बेस मतलब एडजेसेंट, वो कितने हैं, y1 है। तो यहाँ से Pn का लेंथ मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना बन गया, y1 इंटू सेक थीटा। अब अपन सेक को टेन में लिखना चाहते हैं क्योंकि हम एम के टर्म्स में, तो हम डेरिवेटिव चाहिए ना अपन को। थीटा थोड़ी दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थीटा नहीं देंगे, ये तो हमने माना है। और जो हमने माना है उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हम कभी फॉर्मूला में थीटा ला ही नहीं रहे। लेकिन मैं थीटा नहीं लाना चाह रहा, तो पहले मैं बनाता थीटा के टर्म्स में हूं और बाद में थीटा को इससे रिप्लेस कर देता हूं। तो वही अब रिप्लेसन का तरीका आप देखो। सेक थीटा को अपन कितना लिख सकते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही टेन आया, वो टेन की जगह पर आप कितना लिख सकते हो, टेन की जगह पर आप m लिख सकते हो। तो ये √1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। सो देयरफॉर फाइनली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल Pn के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, y1 इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर। देखो अगेन दो ही बातें हैं, या तो इसमें m है या तो इसमें y1 है, और दोनों हम बता सकते हैं। तो ये अपने पास y1 अपॉन m जो आया, ये क्या आया, y1 अपॉन m, ये सब टेंजेंट का लेंथ आया y1 अपॉन m। ऊपर लिख देता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ से इसके ऊपर Tm, ये Tm की लेंथ थी ना, तो हमको मिला Tm बराबर y1 अपॉन m। ये है सब टेंजेंट की लेंथ, ये दूसरी लेंथ है। इसके पहले अपन ने टेंजेंट निकाला, ये सब टेंजेंट, ये नॉर्मल आ गया। अब सब नॉर्मल निकालेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैलकुलेशन आप देखिए, ट्राइंगल अगेन यूज कर रहे हैं पीएमएन, यही ट्राइंगल है। अब मैंने सेक लिया था, अब मेरे को एमएन निकालना है और इसके टर्म्स में निकालना है। तो इसलिए मैं इसका टेन थीटा भी ले सकता हूँ, कॉट थीटा भी, जैसा लेना। हम टेन थीटा ले लेते हैं, तो टेन थीटा या कॉट थीटा डायरेक्टली ले लो। तो एंगल का मैंने कॉट थीटा ले लिया। तो कॉट थीटा होता है एडजेसेंट मतलब y1 अपॉन अपोजिट, अपोजिट कितना है mn, mn ही तो निकालना है अपन को। तो mn को नीचे पटक दीजिए, या टेन थीटा ज्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। टेन थीटा ले लो, उल्टा कर देते हैं तो डायरेक्टली mn दिखने लगेगा। कॉट टेन कुछ भी लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। टेन थीटा ले लो।
तो tan थीटा ले लिया, तो tan थीटा होता है अपोजिट, वो लेंथ जो चाहिए, और कहाँ गया y1, ये तो आएगा यहीं पे, हमको mn की लेंथ चाहिए थी और mn हो गया y1 इंटू tan थीटा, और tan थीटा को आप क्या लिखते हो, m लिखते हो, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मतलब mn हो गया m इंटू y1, ये चौथी और लास्ट लेंथ हो गई हमारी। तो ये 3 लेंथ ये है, और पहले पेज पर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला था। तो देखिए याद करना इनको बहुत आसान है, आप यदि इनको समझें तो केवल आपने इतना और इतना लिख रखा है कि जो बेटा पीटी का लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो आपने लिखी है y1 अपॉन m और √1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपने पीटी का लेंथ लिखा, आप पहले जाके देखो। टेंजेंट का लेंथ, अब टेंजेंट का लेंथ और नॉर्मल के लेंथ में केवल फर्क देखो आप, यहाँ पर से m को गोल कर दो, ये वाला m हटा दो, तो ये नॉर्मल की लेंथ बन जाती है, मतलब pn की जो लेंथ है वो लिखी है आपने y1 रूट, इस तरीके से मैंने याद रखा है, आपकी याद रखना। यदि m निकाल दोगे यहाँ से तो ये नॉर्मल का लेंथ बन गया, देखो ये बन गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी सब टेंजेंट tm, तो tm का लेंथ y1 अपॉन m लिखा है, जबकि सब नॉर्मल का लेंथ मतलब mn का लेंथ आपने y1 इंटू m लिखा है। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरीके से याद रखोगे तो कंफ्यूजन कम होगा आपको। तो ये है 4 लेंथ जो हेडिंग में आपकी डाली हुई हैं। क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक लेंथ आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इन चारों लेंथ के रिलेशंस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अगले पेज पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सर बोलो। सर आपने स्टार्टिंग में ट्रायंगल पीएमएन के नीचे सेक थीटा लिखा है और फिर उससे मतलब सर सेक थीटा निकालेगा वहाँ पे? हाँ, सेट निकाला, पीएमएन ये वाला ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल का सेक, सेक लेना है तो सेक आएगा पीएन अपॉन पीएम, पीएन लेंथ निकालना है और पीएम का लेंथ y1 है, तो पीएन अपॉन y1 हो गया। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अपन जब पैराबोला पढ़े थे वहां पर आपको ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और वहां पर आपको एक बार बोला था कि ये जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएंगे तो आपको एक बार और बताएंगे। आज वो दिन है जब हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं डायग्राम नहीं बनाना होता है, कहीं कुछ नहीं करना होता है, सीधी लेंथ पूछी है, लेंथ के फॉर्मूले भर आपको याद होने चाहिए, और चारों लेंथ के फॉर्मूले आपने केवल 2 के टर्म्स में लिखा है, स्मॉल m और y1। y1 मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब जो कर्व आएगा वो कर्व को डिफरेंशिएट करके m निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल फॉर कर्व y square equals to 4ax at point 80 square comma 280। ये पैराबोला है राइट हैंडेड, और ये पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट है, मतलब हमको कर्व दिया है, कर्व पर एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पर इस कर्व का चारों लेंथ आपने फाइंड करनी है,
यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और आपको ये बोला है कि आपके पास हर बारी y1 तो है ही, y1 इधर क्या हो जाएगा, y1 यहाँ पर 280 दे रखा है। अब मेरे को केवल स्लोप निकालना है, m निकालना है। तो पहले मैं जैसे ही क्वेश्चन में आपको कोई भी लेंथ पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम गिवन कर्व को सीधा सर? डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ सर सब नॉर्मल के बाद फॉर के बाद क्या लिखा है? सब नॉर्मल फॉर कर्व, CURV कर्व। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैंने कर्व को डिफरेंशिएट किया, 2y dy by dx इक्वल टू 4a। और अब ये 2y से आप डिवाइड कर देना, तो dy by dx आ गया 4a अपॉन 2y। 4a अपॉन 2y बोले तो 2a अपॉन y हो गया। अब आप ये dy by dx का वैल्यू गिवन पॉइंट पर निकालोगे, और गिवन पॉइंट हमारा क्या है, 80 स्क्वायर 280। तो इस पे अपन जब निकालेंगे तो y की जगह पर 280 डालना है, तो ये 1/t आता है। और इसी 1/t को अपन क्या बोलेंगे, m, स्लोप। तो ये आ गया अपने पास m, और ये है अपना y1, ये है y1 पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो अब मेरे पास m भी है और y1 भी है। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्व करने के लिए मतलब अब सीधा अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट से शुरुआत करते हैं। PT की लेंथ, PT की लेंथ आप जानते हैं y1 अपॉन m रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये लिखा हुआ है PT का लेंथ। तो y1 बोले तो 280, तो y1 अपॉन m का वैल्यू कितना है 1/t इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1/t स्क्वायर। यहाँ पर m की जगह 1/t डाल दिया और y1 की जगह 280 डाल दिया, और कुछ नहीं करना है, बस y1 की जगह 280, m की जगह 1/t, तो इतना दिखने लगेगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट 280 इंटू रूट ओवर 1 प्लस t स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन निकाल रहे हैं यहाँ pn का लेंथ, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए आपने फॉर्मूला लिखा है y1, बाहर y1 लिखा है, फिर अंदर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस m स्क्वायर। m का वैल्यू 1/t है। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस तो यू गेट 2a टाइम्स ऑफ रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए दोनों लेंथ में केवल ये t का फर्क आया, ये t हटा लो यहाँ से तो लेंथ ऑफ नॉर्मल बन गई। और अब अपन यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ दो टेंजेंट लिखना, सब टेंजेंट tm। तो tm का लेंथ बेटा आपने लिखा है y1 अपॉन m। y1 अपन कितना लेके चल रहे हैं, y1 अपना 280 है और m अपना कितना है 1/t, तो ये कितना हो गया 280 स्क्वायर। और एट दी लास्ट mn का लेंथ लिखेंगे, तो mn का लेंथ आपने लिखा है m इंटू y1। तो m अपना 1/t है और y1 अपना 280 है, तो ये लेंथ आ जाएगी 2a। तो ये हो गई चारों लेंथ कवर। लेंथ ऑफ टेंजेंट आया ये, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और अभी भी ये जो है वो अननोन, मतलब अल्फाबेट के टर्म्स में, जब ये डिजिट्स में आएंगे तो क्वेश्चन और प्यारे लगेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। केवल और केवल क्या करना है भाई, y1 भी पता है हमको, क्वेश्चन में दिया ही जाएगा y1 किस पॉइंट पे निकालना है। आपको केवल और केवल कर्व को डिफरेंशिएट करना है उस पॉइंट पर, तो वो m बन जाएगा। अब आपके सारे फॉर्मूले m और y1 के टर्म्स में है, केवल m और y1 की वैल्यू डालते जाइए और आंसर लेते जाइए। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन है हमारा, हाँ गया क्वेश्चन। चलिए, इम्पोर्टेंट सम है, ट्राई करें आप, या आप टाइम लिमिट के अंदर नहीं बनाए तो होमवर्क में चला जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास 4-5 मिनट मैं दूंगा क्वेश्चन बनाने के लिए।
क्वेश्चन ये है कि इफ द रिलेशन बिटवीन सब नॉर्मल, इफ द रिलेशन बिटवीन subnormal Sn and subtangent St on curve y square by square equals to x plus a का cube is p times of Sn square बराबर q times of p times of Sn बराबर q times of St square. So you have to find the value of p upon q. Then find p by q. तो p बटा q का वैल्यू कितना है करिए. नहीं आ रहा है. कोई टेंजेंट और नॉर्मल जो अभी बताया कुणाल, आंसर किसने किया? कुणाल ने किया. पुराना आंसर नहीं, गलत जवाब है कुणाल. चलो मैं इसका थोड़ा सा आपको ये देता हूँ. मान लो ये आंसर आपका आ रहा है, कहाँ गया यार. मान लो ये आपको kb अपॉन 27 दिया है, p अपॉन q. तो अब आप बताओ, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, आपकी सुविधा कर दी पूरी, कि k कितना होगा. अब k जो है वो कोई इंटीजर है 0 से लेके 9 तक. k का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सिंगल डिजिट कोई नंबर आएगा k,
0 से 9 तक आपको बताना है वो क्या है। मतलब मैं इसको इंटीजर टाइप बता दिया, पहले सब्जेक्टिव टाइप था, अभी इंटीजर टाइप, सिंगल इंटीजर इसका आंसर। P टाइम्स ऑफ Sn बराबर Q टाइम्स ऑफ St स्क्वायर। और यदि हाँ बोलो। सर वहाँ पे एस टी स्क्वायर ही है ना, मतलब हाँ, एक जगह टेंजेंट Sn है, हाँ एक जगह Sn है, एक जगह St स्क्वायर है, यहाँ Sn है, यहाँ St स्क्वायर है, ऐसे ही है। तो अब समय समाप्ति की घोषणा आपका आ जाएगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना सॉल्यूशन, और नहीं तो कल जो है हम इसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। और आज आपको एक असाइनमेंट देंगे अभी, तो आप उसको ट्राई करिएगा। विवेक मन पे करेक्ट है, वेरी गुड विवेक। तो बाकी कल, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।